इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान विनोद कुमार जैन, श्रीमती समता जैन, श्री अरविंद जैन, श्रीमती राखी जैन, आर्यांश, अनुषा जैन, कोयला वाले, कटनी, मध्य प्रदेश। फर्म महावीर कोल लॉजिस्टिक्स। मिले उनके प्रवचन का मिले तो सारे लोग एक साथ नमोस्तु निवेदित कर लेंगे। संपूर्ण दमोह समाज दोनों हाथ जोड़िएगा, ऊपर उठाइएगा, अपने सिर को नवाइएगा और एक साथ बोलो, हे गुरुदेव नमोस्तु, हे गुरुदेव नमोस्तु, हे गुरुदेव नमोस्तु। हे महाराज, हम सभी को दीप प्रज्वलन ऐसा आशीर्वाद दें कि हम सभी लोग आपके साथ कुंडलपुर महोत्सव में पैदल चल करके बड़े बाबा के चरणों में पहुंचे। बोलो नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। और कल बड़ी भव्य आगवानी एकलव्य विश्वविद्यालय के परिसर में चांसलर श्रीमती सुधा मलैया जी ने की। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा आकर गुरु चरणों में नमन करें। दीप प्रज्वलन के लिए जिन नामों का वाचन करूं 30 सेकंड में वो लोग आकर के दीप प्रज्वलित कर लेंगे। हुकुम जी काका साहेब कोटा वाले, चांदखेड़ी तीर्थ के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री महोदय जयंत मलैया जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। साथ ही आमंत्रित कर रहा हूं पीएम भाई सूरत से, आनंद जी रामगंज मंडी, पवन जी सूरत, यश व्यापार दुदेश, सोगानी जी अशोकनगर, कृपया जाएं, आकर दीप प्रज्वलित करेंगे। सुधीर सिंघई जी पंचायत अध्यक्ष दमोह, वीरेश सेठ जी मंत्री अखिल भारत वर्षीय तीर्थ क्षेत्र कमेटी, संतोष सिंघई जी अध्यक्ष कुंडलपुर तीर्थ क्षेत्र कमेटी, सेठ देवेंद्र कुमार जी उपाध्यक्ष महोदय कुंडलपुर क्षेत्र, डॉक्टर श्रीमती सुधा मलैया और विधायक महोदय अजय टंडन जी साहिब वे भी उपस्थित हो जाएंगे। और औषधालय समिति के अध्यक्ष रूपचंद जी चौधरी जबलपुर से डॉक्टर पीसी जैन साहिब कृपया भी आकर दीप प्रज्वलित करें। साथ ही श्री कोमल चंद जी जैन पड़रिया वाले वे भी आ जाएंगे कृपया। और भोपाल से मनोज जी बांगा कृपया आ जाएं और आकर दीप प्रज्वलित करें। देखिएगा, मंच की गरिमा का ख्याल रखें, बहुत सारे लोग ऊपर हैं। ब्रह्मचारियों के अलावा सभी लोग नीचे पहुंच जाएं। ब्रह्मचारियों के अलावा सभी लोग नीचे पहुंच जाएं, अन्यथा आप धोती दुपट्टे पहन करके ब्रह्मचारी बन जाएं। हाँ, तुम तो ब्रह्मचारी जी, अभिषेक जी, संयम जी कृपया बेबी आ जाएंगे। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्ञानी की गंगा बहाते चलो, ज्ञानी की गंगा बहाते चलो। राहों में आए जो दीन दुखी, राहों में आए जो दीन दुखी, उनको गले से लगाते चलो, ज्ञानी की गंगा बहाते चलो, ज्ञानी की गंगा बहाते चलो। जय बोलिए केवल ज्ञान ज्योति की। देखिएगा, समय का उपयोग करिएगा, 10 बज चुके हैं। अर्घ चढ़वा दो, डायरेक्ट अर्घ है ना, ठीक है ना। आचार्य भगवान पूजन का समय नहीं है। नहीं, सब लोग एक साथ खड़े मत हो, फिर डिस्टर्ब होगी जनता। भाई साहब रुके, अर्घ बस चलना। सीधा सीधा आचार्य श्री जी का अर्घ हम सभी लोग समर्पित करेंगे। बोलिए बोलिए भाइयों, गाओ जल्दी फटाफट। देवता हो देवता, चलते फिरते देवता, देवता हो देवता, चलते फिरते देवता, नग्न दिगंबर देवता, परम दिगंबर देवता, नग्न दिगंबर देवता, चलते फिरते देवता, संत शिरोमणि विद्यासागर चलते फिरते देवता, संत शिरोमणि विद्यासागर चलते फिरते देवता। नमन करूं अरिहंतों को, अरिहंतों भगवान
कंचन बन कर आया। ऐसे सुधा सागर के चरणों में सागर शीश झुकाता हूँ, और तमो नगर के भक्तों का ये भाव समर्पण अर्घ चढ़ाता हूँ। है तपोमूर्त है आराधक है योगीश्वर है महात्मा है तपोमूर्त है आराधक है योगीश्वर है महात्मा है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बदल है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बदल। सुनिएगा, महिला एक कर की थाली बचा के रखना, महाराज जी कार्य चढ़ाएंगे, पहले आचार्य श्री का चढ़ाते हैं। आप अपने दोनों हाथ उठा ले। अष्टोत्तर शताचार्य दोनों हाथ विद्यासागरे उठा कर। बनवा जलम चंदनम अक्षतम पुष्पम नैवेद्यम दीपम धूपम फलम जल फलादि महार्गम नर्वपामिते। चलिएगा, अब परम पूज्य महाराज जी का त्रिमंड राजा विराजमान इनकार चढ़ाएंगे। हे सुधा सागर दयालो मुझको जीवन दान दो, हे सुधा सागर दयालो मुझको जीवन दान दो, सर उठा कर चल सकूं ऐसा मुझे अभियान दो, हे सुधा सागर दयालो मुझको जीवन दान दो, नाम ही जपता रहूं जीवन तराने के लिए, नाम ही जपता रहूं जीवन तराने के लिए, भेंट में कुछ भी नहीं लाया चढ़ाने के लिए, हे सुधा सागर दयालो मुझको जीवन दान दो, हे सुधा सागर दयालो मुझको जीवन दान दो, महासागर निष्कंप सागर मुनराज यहाँ विराजे हैं, इनके चरणों में जा करके अर्घ बहा चढ़वाए हैं, हे सुधा सागर दयालो मुझको जीवन दान दो, सर उठा कर चल सकूं ऐसा मुझे अभियान दो। ओम अष्टोत्तर सत निर्यापक श्री सुधा सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री महासागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री निष्कंप सागर जी, त्रिमंड राज वनवा जल फलादि महार्गम नर्वपामिते। चलिए, अब एक साथ जल्दी से बैठ जाए फटाफट। पाद प्रक्षालन के लिए एक सेकंड महाराज, पाद प्रक्षालन के लिए पात्र चयन हमें करना है। नहीं करना तो है, लेकिन मंच की गरिमा का ख्याल करो। देखो कितने लोग खड़े हैं, ये मंच बहुत नाजुक है, बंदी नहीं है, हाथों हाथ बनी है, इसलिए मंच का थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये मंच पर जितने भी लोग हैं भैया जी, बहुत सारे लोगों का ये संकल्प है, यहाँ पर बहुत सारे काम होने हैं मंदिर के, तो 11-11 लाख रुपए राशि की जिनको स्वीकृति देना वो सब मंच पर आ जाएं, बहुत रहे अच्छी हैं। बात है। और जो मंच पे अपन उनकी स्वीकृति मान लेंगे, ऐसा कर लेते हैं। जगत पूज्य उनमें अपन लोग भी खड़े हैं, चिंता मत करना। अपन तो श्रीफल जैसे चढ़े हुए हैं। परम पूज्य जगत पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी ऋषिराज के चरणों का पाद प्रक्षालन करने वाले पात्र का हमें चयन करना है। और आज जो आगवानी के संयोजक अनिल सिंगई जी साहब थे, उन्होंने एक नया अंक दिया, बोले शुरुआत करो तो आज ऐसे करो। मैं नहीं जानता कि क्यों कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा 47,242 रुपए से प्रारंभ करो। वाह, जोरदार तालियों ये के साथ पात्र अनुरोध चयन की करें। प्रक्रिया है। 47,242 रुपया, 47,242 रुपया। दमोह की धरती पर यह सौभाग्य है। किस बड़भागी श्रावक के हाथों में? 55,555। ये 55 किसका है? अपना ही है, ये चिंता मत साम- करो। ये 1,11,111 रुपया। तालियां बजती 1,11,111। रहे। 1,11,000 बोलिए कुंडलपुर के बड़े बाबा की। 2,22,222 रुपया। हाँ, बहुत जल्दी करते जाएंगे। 2,22,222 रुपया। जगत पूज्य मुनि 2,22,222 1, 2,22,222 2। जीवन में बहुत कमाया, लेकिन ये वो संत जो तीर्थ यात्रा करते हुए चांदखेड़ी के आदिनाथ भगवान के चरणों से चले और कुंडलपुर के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान के चरणों के जा रहे हैं। 2,51,251 रुपया। एक बार जोरदार तालियां तो बजाओ जरा। 2,51,251 रुपया। भाई अमित भाई, हमारे ब्रह्मचारी भाई कह रहे हैं सबसे श्रीफल चढ़वा दिया, हमारा श्रीफल क्यों नहीं चढ़ाए? साइड से जाके चढ़ा। 3,33,333 रुपया। महाराज जी से आशीर्वाद दे रहे हैं। 3,33,333 बहुत जल्दी करेंगे। जीवन है अनमोल।
पाद प्रक्षालन करने वाले पात्र का जरा जोरदार तालियां बजाओ। पहले 333 की बजाओ, फिर 33,000 की बजाओ, फिर 3 लाख की बजाओ। जरा दोनों हाथ ऊपर उठा करके तालियां बजाओ। भाई 3,33,000। अरे कमेटी वाले यहाँ खड़े हैं जी। सबका ये कहना है, खड़ी कर दो इसको, सबका ये कहना है कि ये पैसा जाएगा कहाँ, पैसा जाएगा कहाँ, कमेटी बताओ जल्दी। हो गया 3,55,555 3,55 के लिए 55,555 3,55,555 रुपया पाद प्रक्षालन। 3,55,555 एक 3,04,11,000 तेरा दर्द तो 5,55 हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर्द तो हकीकत में 5,05,555 5,55 यहाँ से हो गया। 5,6,11 5 यहाँ से हो गया दादाजी। 5,55 5,55,555 एक ये भाई माइक ऑपरेटर भाई इसकी आवाज कट रही, देखो रिसीवर को। 5,55,555 एक 5,55,555 दो 5,55,555 समा दो 5,55,555 ढाई 5,55,555 पौने 3। बाबा जी क्या हुआ? 5,55,555 एक 2 सवा 2 ढाई पौने 3 और ये बोलिए हो तेरा दर्द तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। हो क्या हुआ? दरबार तेरा बाबा, हो दरबार तेरा बाबा, हो जन्नत का नजारा है। तेरा दर्द तो हकीकत। हमारे भाई लोग बहुत सुंदर गा रहे हैं, थोड़ा बीच बीच में रुकते जाएं। मेरा एक सुझाव है और ये सदन पारित कर दे तो उसको मान भी नहीं ले। सारे पारित करने वाले हैं महाराज जी दो के पास चरण है, 2 चरण एक दोनों। दाएं तरफ एक बाएं तरफ। हाँ तो एक श्रावक दाएं तरफ दूसरा बाएं तरफ। बाएं तरफ, लेकिन दोनों को फिर दाएं बाएं ट्रांसफर भी कर देंगे, नहीं तो अधूरा कहलाएगा। तो दोनों के सम्मान में ताली हो जाए और समय बचाएं। दादाजी का भाव बने तो बिल्कुल स्वीकृति दिला दे, तो फटाफट उनका मन रहा हो तो जल्दी से पहुंचा देंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई चलिए, बात उनका जैसा नहीं। चलिएगा 5,55,555 एक वो दादाजी का भाव है कि मुझे दोनों चरण करने, भले मैं कुंडलपुर जाके करूं लेकिन बात मैं नहीं। करके रहूंगा। 5,55,555 रुपए बोली जाती हुई 1 2 सवा 2 ढाई पौने 3 और समय कम 3। नाम दीजिए। नाम पहुंचाए। सुधीर जी, रूपचंद जी साहेब, बीनू जैन साहेब, विजय आयरन परिवार ने यह सौभाग्य प्राप्त किया। जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करें। जय हो। परिवार के सभी सदस्य जाए, तब तक शास्त्र प्रदान करने वाले पात्र का और हम चयन कर लें। 1 मिनट के अंदर ये काम और हम सभी लोग कर लें। आज के दिवस कौन वो सौभाग्यशाली होगा जिसके हाथों में शास्त्र होंगे और मुनि श्री के समक्ष जाकर के ज्ञान दान करने का सौभाग्य वो प्राप्त करेगा। 1,11,111 रुपया, 1,11,111 रुपए शास्त्र दान करने वाले महाजनमान 1,51 151 2,22,222 रुपया। 2,22,222 1 2,22,222 2 2,22,222 सवा 2। जिनवाणी ज्ञान का उपकरण जो प्रदान करता है, परिवार के बेटा बेटी का भी अज्ञान है और ज्ञान का प्रचार प्रसार करने का जिनवाणी का रहस्योद्घाटन करना है तो हमेशा ज्ञान का उपकरण भेंट करना चाहिए। 2,22,222 1 2 सवा 2 मन से हटा ले, दो ध्यान लाख गुरु 51,221 चरणों में लगा ले। रुपया। नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। हाँ, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा अभय जी, जाग अभय जी, जाएगा। समय कम है, थोड़ा 2,55,555 1 2 सवा 2 ढाई। रुको भैया, क्या हो गया? अभय जी की है 3,33 करो इसको। जरा लगना चाहिए कि अभय जी ने कुछ भाव बनाए। 3,33,333 जय 3,33,333 1 2 सवा 2 ढाई पौने 3 और दुनिया भर में हुक्म चले मेरे छोटे बाबा का, दुनिया भर में हुक्म चले मेरे छोटे बाबा का। ये जहां तो दीवाना है सुधा सागर जी का, ये जहां तो दीवाना है सुधा सागर जी का। दुनिया भर में हुक्म चले मेरे छोटे बाबा का, दुनिया भर में हुक्म चले मेरे छोटे बाबा का। ये जहां तो दीवाना है सुधा सागर जी का, ये जहां तो दीवाना है सुधा सागर जी का। और ये बोली जाती हुई शास्त्र प्रदान करने वाले
वाले पात्र चलिए, का चयन। 3,33,333 रुपए। एक बार पुनः सोच लें आगे से पीछे तक सभी लोग। 3,33,333 रुपए एक बार, 3,33,333 रुपए 2 बार, 2.5 बार, 2.25 बार, और ये बोली जाती हुई 3,33,333 रुपया 3 बार। जल्दी नाम बोलो फटाफट। अरे जब से मिला है मुझे गुरु दरबार, अपनी तो दुनिया बदल गई है। जब से मिला है मुझे गुरु दरबार, अपनी तो दुनिया बदल गई है। चांदी हो गई मेरी चांदी हो गई, चांदी चांदी हो गई मेरी चांदी चांदी हो गई। अरे जब से मिला है मुझे गुरु दरबार, परिवार जब से मिला है इधर ले आओ, थाल इधर ले आओ। के परिवार के सभी सदस्य आ जाए। इन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है शास्त्र प्रदान करने का। अरे निस भोजन का त्याग करो रे, और पियो छान कर पानी, सुनो जिनवाणी प्रभु की वाणी, सुनो सुनो जिनवाणी प्रभु की वाणी। निस भोजन का त्याग करो, और पियो छान कर पानी, सुनो जिनवाणी प्रभु की वाणी, होने वाली चलिए जिनवाणी प्रदान करता आ जाए जल्दी से फटाफट, समय कम है। अखन सुधीश अनूप, अभय क्या भैया सुधीश अखन अनूप जहाँ भी हो आ जाए यहाँ पे, 7,000 भेंट कर लें। वर्धमान डाल मिलवाना पूरे परिवार। अरे हमको अपना, हमको अपना संगम परिवार है। इन्होंने अभी कुंडलपुर में भी विधि नायक की बोली लेके महाराज श्री, बहुत बढ़िया। सभी लोग देखिएगा, महिला वर्ग जिन्होंने 5 प्रचारण की बोलियां ली हैं वो नीचे से आशीर्वाद ले रहे हैं। महेंद्र जी, करुणा, वेजिटेरियन परिवार, इन्होंने जिनवाणी प्रदान करने का स्वागत किया। जोरदार ताली जाए और आप सब लोग अपने दोनों हाथ ऊपर उठाएं और बोले, जिनवाणी जग मैया जन्म में दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म में दुख मेट दो, जन्म में दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। जिनवाणी जग मैया जन्म में दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म में दुख मेट। चलिए बोलिए दादा साहब जिनवाणी माता की। तीनों महाराज जी की जिनवाणी आप बड़े महाराज जी के पाजोटा पर विराजमान कर दें और जल्दी से नीचे पहुंच जाएं। एक और देखिएगा, जिस अमित पड़रिया को आप सुन रहे थे, ये आपके ही जबलपुर संस्कार धानी का जन्मा हुआ बालक है। पूरे देश दुनिया के लोग इससे अमित पड़रिया जी भाई को जानते हैं। आज इनका जन्मदिन है, एक बार जोरदार ताली हो जाएगा और अमित पड़रिया परम पूज्य महाराज जी के जन्म श्रीफल चढ़ा करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आप सब लोग जोरदार ताली हो जाएंगे जिन्हें आज जन्मदिन के पावन अवसर पर परम पूज्य महाराज जी के चरणों का गंधोदक लेने का सौभाग्य मिला, श्रीफल चढ़ाने का सौभाग्य मिला। जोरदार तालियां हो जाएं। चलिए, जिनको कोई बहन नहीं वो है अबे भाई हमारे बनगांव वाले। चलो अमित पड़रिया भाई आशीर्वाद ले लें। अब हम डायरेक्ट चल रहे हैं परम पूज्य महाराज जी के चरणों में। इसके पूर्व हमारे यहाँ के कमेटी के पदाधिकारी ये भावना बहा रहे हैं कि हमारे हुक्म जी काका, जो कि अध्यक्ष चंदोदय तीर्थ कमेटी के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने पूरे बिहार में अपने घर परिवार को छोड़ करके, जैसे कि चातुर्मास हुआ था उसी चातुर्मास के साथ साथ अभी भी उन्होंने चातुर्मास पूरा नहीं हुआ है, जब तक गुरु चरणों तक नहीं पहुंचेंगे। आप जोरदार ताली जाएं। 6 हमारी दमोह जैन समाज उनको सम्मानित करना चाहती है। हुक्म जी काका हमारे आनंद भाई रामगंज मंडी और उनके साथ पूरी कमेटी के साथ हैं। ये युवा कार्यकर्ता भी हमारे पास बहुत सारे हैं। आइएगा, सभी के सम्मान में जोरदार ताली जाएं। चंदोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष हुक्म जी काका, आनंद भाई सिंघई बिल्कुल कदम से कदम मिला करके इस पद यात्रा में सम्मिलित हुए। जोरदार तालियों की माला हम सभी लोग इनके गले में पहनाएंगे। हो इनके माथे पे तिलक लगाओ और इनके गले में माला पहनाओ, इनके स्वागत में ताली
अनुमोदना अनुमोदना। ये इनका नाम है आनंद, हमेशा आनंद में रहते हैं। और हुक्म काका के तो ये मान के चलो दाहिने हाथ हैं। कहीं भी चलेंगे तो आनंद भाई हुक्म काका के साथ चलेंगे, हुक्म काका चलेंगे तो आनंद भाई के साथ चलेंगे। आप दोनों के सम्मान में जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना करते हैं। दुदेश सौगानी, यश पहाड़िया, पीएम सूरत, अरिहंत और अभिषेक, ये सभी हमारे युवा कार्यकर्ता भी जो बिल्कुल परम पूज्य महाराज की सेवा में संलग्न है और चांदखेड़ी से अभी तक पद यात्रा करते हुए संयम पधारे। मैं बोल नहीं पा रहा हूं, जो युवा कार्यकर्ता साथ में चलने वो सब आ जाएं, जल्दी से आ जाएं। आज जन्मदिन के अवसर पर अहमद पड़ैया जी का भी इस मंच से स्वागत किया जा रहा है। जब जन्म होता है तो ठंड लगती है, इसलिए साल अवश्य उड़ाएं। चलिए, जो भी हमारे युवा कार्यकर्ता, मैं नाम नहीं पुकार पा रहा हूं, पद यात्रा करते हुए महाराज की सेवा में संलग्न है और इनका संकल्प है जब तक गुरु चरणों तक हम नहीं पहुंचेंगे कुंडलपुर, तब तक गुरु चरणों को छोड़ करके जाने वाले नहीं। सभी के सम्मान में देखो आप कितनी कंजूस दिखा रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना करिएगा। चलिए, बाकी के जो दृश्य और अदृश्य रूप में पद यात्रा में सम्मिलित हुए हैं, चाहे वो दमोह वाले हो चाहे हिंदुस्तान वाले हो, एक बार सबके सम्मान में ताली हो जाए और हम चलते हैं डायरेक्ट परम पूज्य महाराज जी के चरणों में नमोस्तु के साथ निवेदन करते हैं, क्योंकि समय अपनी गति से चल रहा है। परम पूज्य महाराज के चरणों में कोटि सा नमन नमोस्तु के साथ प्रार्थना करते हैं कि महाराज जी हम सभी को ऐसा आशीर्वाद दें कि कुंडलपुर के महामहोत्सव तक हम अपने को, घर को, धन को, वैभव को छोड़ करके महामहोत्सव को सफल कराने में संलग्न हो जाएं। परम पूज्य महर्षि के चरणों में नमोस्तु के साथ निवेदन। सभी लोग बैठ जाएं। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम दार्शनिकं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद भगवान की आचार्य श्री गुरुवर आचार्य विद्यासागर महाराज की। ये सारे संसार की नैसर्गिक व्यवस्था दो रूपों में विभाजित है। एक दृश्यमान है और एक अदृश्यमान है। जो संसारी व्यक्ति के दृश्यमान है वह जड़ रूप है, अचेतन है, और जो अदृश्यमान है वह चेतन भी है और अचेतन भी। लेकिन अदृश्यमान के बीच में दृश्यमान वस्तुएं आती हैं, उनका भेद विज्ञान करने वाला चेतन आत्मा। चेतन आत्मा में ज्ञेय शक्ति के साथ साथ ज्ञायक शक्ति भी विद्यमान, जो इस सारी दुनिया के उस रहस्य को भी जानती है कि जो हमारे स्वयं के आत्म सुख को पहचानने में बाधक बनती है। हमारे स्वयं के वैभव को, हम स्वयं की शक्ति को भी नहीं पहचान पाते। कई बार व्यक्ति सारी दुनिया को जान लेता है लेकिन स्वयं को नहीं जानता। दूसरों के संबंध में उसको ज्ञान बहुत होता है, स्वयं के संबंध में ज्ञान नहीं होता। स्वयं की शक्ति को जागृत करने के लिए ही साधु संत
यत्र तत्र विचरण करते। एक शेर था, उसका बच्चा भेड़ों के बीच में रहते रहते वो अपने आप को भेड़ जैसा मानने लगा और वो यही सोचने लगा कि ये सब मेरा परिवार कुटुंब, यही मेरा सब कुछ। एक दिन शेर ने देखा कि अरे ये तो मेरी जाति का व्यक्ति है, जीव है, ये भेड़ों के साथ है। उसने पकड़ करके शेर के बच्चे को कुएं के पास ले गया। बहुत छोटी सी कहानी, पुराने लोगों ने दूसरी कक्षा में पढ़ी होगी। और कुएं के पास ले जाकर कहता है कि देख भाई, तेरे में और मेरे में कोई अंतर नहीं है, और तू भेड़ों के साथ रहकर के भेड़ मानने लगा। देख, तू शेर है, जंगल का राजा है। जैसे वह बालक कुएं में देखता है तो उसे अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। बस साधु संत भी, आप लोग संसार में जड़ पदार्थों के बीच में रहकर अपनी बुद्धि को जड़ रूप मानने लगे और संसार के संबंधों में भी अपने जीवन को एक छोटा सा रूप मानने लगे। साधु संत में अपना स्वरूप दिखाते हैं। देखो, तुम संसार में रहने लायक नहीं, तुम तो मोक्ष में रहने लायक हो। तुम जड़ के अधीन होने वाले नहीं हो, तुम तो तीन लोक के चराचर पदार्थों को अपने ज्ञान में झलकाने वाले, सारी शक्तियों के स्रोत। इसलिए जिनेन्द्र देव के मंदिर भी बनते हैं, उनका भी यही मतलब होता है। आज सारे संसार की शक्तियां, सारे संसार की दृष्टियां, जो सारे जगत के शक्तिमान, पूज्यवान, वंदनीय हैं, वे भी आज उस शक्ति के सामने सारे विश्व की आंखें टिकी हैं। पहला दृश्य होगा कि जो सारा विश्व एक महाशक्ति की तरफ देख रहा होगा, वो महाशक्ति है कुंडलपुर के बड़े बाबा। जिस शक्ति के सामने कल कहा था मैंने, सारे जगत के आराध्य के आराधक, कभी कभी विशेषता होती है। सारा जगत जिसे पूछता है वह उतना महान नहीं होता। जैसे सारे जगत पूछता है, वो जिसे पूछता है वो एक बहुत महान शक्ति है। शास्त्रों में ऐसा आया है कि जब भरत चक्रवर्ती सठखंड विजय प्राप्त करने के लिए गया, जो मृक्ष खंड आदियों में गया, वहाँ देख करके सब लोगों ने सोचा इससे बड़ा शक्तिमान कौन होगा। सर्वशक्तिमान, सबसे बड़ी शक्ति चक्रवर्ती होता है। लेकिन चक्रवर्ती ने जब प्रातःकाल उठ करके जिनेन्द्र भगवान के सामने जब साष्टांग नमस्कार किया, तो सारे विश्व की, सारे 6 खंडों की आंखें आश्चर्यचकित हो गई कि मैं जिसे सबसे ज़्यादा शक्तिमान मानता था, इससे बड़ा शक्तिमान कौन है। लोगों ने प्रश्न किया चक्री से,
चक्री ये कहता है कि आप लोग जिसे शक्तिमान मान रहे हो वो उस शक्ति के सामने झुक रहा है जो सारे जगत से सर्वशक्तिमान है। कुंडलपुर के बड़े बाबा की महिमा कोई समझे या न समझे, जाने या न जाने, क्योंकि सूरज को सभी की आंखें देखने में समर्थ चकाचौंध हो जाती ना। तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ भी तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करे कि बड़े बाबा क्या है, बस इतनी बुद्धि काम कर रहा ना कि जिन्हें सारा जगत पूज रहा है वे गुरुदेव भी बड़े बाबा को पूज रहे हैं। जिनकी शरण में सारी दुनिया है वे भी बड़े बाबा की शरण में है। जिनकी सारी दुनिया महिमा गाती है वे भी, बोलो ना, बड़े बाबा की महिमा गाते हैं। इतने मात्र से हमें वह कल प्रश्न कर रहे थे बड़े बाबा के महोत्सव के समय। मैंने कही वो महोत्सव तो बड़े बाबा का कैसा होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन गुरुदेव जिसे नमस्कार करते हैं वो जगत का सबसे बड़ा श्रेष्ठ शक्तिमान है। प्रश्न यह था कि दमोह कुंडलपुर का द्वार है, द्वार तो बना है लेकिन तुम द्वारपाल नहीं हो। द्वार तो है, द्वार होना अलग चीज है और द्वारपाल होना अलग चीज है। द्वार तो जड़ होता है और द्वारपाल चेतन होता है। द्वार तो जड़ है, कहीं का भी द्वार हो जड़ होता है, लेकिन द्वारपाल जड़ नहीं होता, वो चेतन होता है। अब ये कहना छोड़ दो कि दमोह द्वार है, ये कब कहोगे हम कुंडलपुर के द्वारपाल हैं। ये अनुभूति आ जाए, ये परिणति आ जाए कि मैं द्वारपाल हूं, भगवान का सेवक हूं। व्यवस्थाओं के संबंध में प्रश्न किया कि महाराज हम कैसे दमोह वाले क्या व्यवस्थाएं करें। तुम्हें कोई व्यवस्था नहीं करना। बड़े लोग हमारे गुरुदेव सदा कहते हैं अवस्था ठीक रखना, व्यवस्था की चिंता करना ही नहीं। अवस्था ठीक है तो व्यवस्था अपने आप होगी, और अवस्था बिगड़ी हुई है तो लाख व्यवस्थाएं करो, वो व्यवस्थाएं कोई मायना। अवस्था देखो, हर साधु, हर गृहस्थ, हर संसार राजनीतिक व्यक्ति, हमारा भारतीय दर्शन, भारतीय संस्कृति अवस्था पर ध्यान देते। तुम अपनी अवस्था ठीक रखो। हमारी व्यवस्थाएं नहीं होती हैं तो हमें विकल्प आ जाता है। व्यवस्था में कमी होती है, हम व्यवस्थापकों से कुछ रुष्ट हो जाते हैं। हम इतना व्यवस्थाओं की तरफ जितना ध्यान देते हैं, उतना ध्यान यदि अवस्था की तरफ दे दें तो साक्षात देवता भी व्यवस्था करने आ जाएंगे। ऐसे शास्त्रों में कई वर्णन है जिनकी अवस्था सही है। अवस्था पर ध्यान दो। अवस्था में स्वयं रूप हूं, व्यवस्था पराधीन है और अवस्था स्वाधीन है। अवस्था मैं खुद हूं, अवस्था मुझे सुधारना है, अवस्था मेरे हाथ में। अवस्था को ठीक करना हमारे हाथ में है
और व्यवस्था को ठीक करना पराये हाथ में है। व्यवस्था जब भी हो पराया करता है, और अवस्था जब भी ठीक होती है दूसरों से नहीं स्वयं से हो। इसलिए अपनी अवस्था की तरफ ध्यान दें। और कुंडलपुर के महोत्सव में दमोह वालों को खास तौर से कोई व्यवस्था नहीं करना है। अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि महाराज जी अब क्या गड़बड़ कर दिया आपने। हम तो सोच रहे थे कि आप कुंडलपुर को जगा दोगे कि नहीं, कोई व्यवस्था नहीं करना। पहला नियम करो आप। कुंडलपुर का कोई भी व्यक्ति कुंडलपुर महोत्सव में व्यवस्था नहीं करेगा। दमोह का और ध्यान रखना, गड़बड़ किया तो मैं पहुंच रहा हूं। दमोह के व्यवस्था तक दिखे नहीं और मैंने उनको क्या करना है तुम्हें, फिर महाराज फिर हम क्या करें, मक्खियां भगाएं फिर। लो मैं तुम्हें दे रहा हूं, तुम्हें क्या करना है, व्यवस्था का ध्यान नहीं देना है, अपने जीवन को धन्य करना है। जब भी तुम कोई कार्य करो तो ये मत कहना कि मैं व्यवस्था कर रहा हूं, ये कहना कि मैं अपने जीवन को धन्य कर रहा हूं। यही तो हमारी कर्तव्य बुद्धि आ जाती है, वहीं तो राग द्वेष हो जाते हैं, वहीं अहंकार और दीनता आ जाती है। मंदिर में, धर्म में, गुरु में, माता पिता के, ये तीन चीजें ध्यान रखना। भगवान, गुरु और माता पिता, इनकी कभी व्यवस्था नहीं करना। व्यवस्था तो व्यवस्था है, मजबूरी है। इनकी जो भी सेवा करना, ये मत बोलना कि मैं माता पिता की व्यवस्था कर रहा हूं। ये कहना जब भी माता पिता की सेवा करो तो ये कहना मैं अपने जीवन को धन्य। कुंडलपुर के महोत्सव में तुम्हें कोई व्यवस्था नहीं करना। जो भी कार्य करो, कोई पूछे तुम व्यवस्थापक हो, नहीं, मैं तो अपने जीवन को धन्य कर रहा हूं। हर क्रिया में ये धन्य मानो, कभी अहंकार नहीं आएगा। इतना पुण्य का भंडार बनेगा। व्यवस्था तो कोई भी कर लेगा, व्यवस्था तो नौकर कर लेंगे, और तुमसे ज्यादा अच्छी व्यवस्था होगी। हम बिहार में चलते हैं ना, तो तुम लोग जितनी व्यवस्थाएं करते हो सब बेकार होती है, पुलिस वाले सही करते हैं। तो व्यवस्थाएं कराना है तो किसी की जरूरत नहीं है, अपन 1000 नौकर बुला लेंगे। पुलिस की कमी नहीं है, छावनी बना देंगे वहां। क्या चाहिए? छावनी। वैसे ही गुरुदेव जहां पहुंचते हैं तो व्यवस्था तो पैसे के बल पर नौकर कर देंगे, और नौकर जो व्यवस्था करेंगे तुमसे ज्यादा अच्छी करेंगे, बहुत अच्छी करेंगे। जो काम नौकर कर सकते हैं वो तुम्हें नहीं करना। अब तुम्हें क्या करना है, जो भी कुंडलपुर का कार्य तुम्हें मिले उसमें एक ही शब्द बोलना, एक ही शब्द सोचना, मैं अपने जीवन को धन्य कर रहा हूं। मैं सदा कहता हूं, महाराज को कभी आहार मत देना, महाराज के लिए कभी चौका मत लगाना, ये सबसे बड़ा पाप है। हाँ, कभी भूलकर ऐसी गलती मत करना। क्या करना? क्या कर रहे हो भैया? महाराज को आहार? नहीं नहीं, महाराज को आहार नहीं दे रहे, मैं अपने जन्म जन्म के पाप काट रहा हूं, जीवन को धन्य कर रहा हूं। धर्म है श्रावक, धर्म है आहार देना। धर्म कर रहे हो, आहार नहीं दे रहे हो। बोलो, धर्म कर रहे हो। तो क्या तुम्हारे टुकड़ों पर महाराज पल रहे हैं? नहीं, ये कहो मैं तो धर्म का पालन कर रहा हूं, क्रिया दिख रही है आहार देने की,
और दृष्टि रखो, मैं आहार नहीं दे रहा हूं, मैं तो अपना धर्म का पालन कर रहा हूं, अपने जीवन को धन्य कर रहा हूं। एक गांव में मैं गया, उन्होंने कहा, बोले महाराज जी हमारी बदौलत है जो भगवान को एक लोटा पानी मिल जाता है, नहीं तो कोई यहाँ अभिषेक करने वाले नहीं। आप थोड़ा प्रेरणा दें कि आज के छोकरे, थोड़ा मेरे मरने के बाद मुझे चिंता है कि इस मंदिर में भगवान का अभिषेक कौन करेगा। तो मैंने कहा दादाजी यदि सदगति सुधारना है तो कल से आप अभिषेक करना बंद कर दो, नहीं तो तुम्हारी दुर्गति होगी। उन्होंने आज तक किसी महाराज से ऐसा शब्द, सब महाराज यही कहते भैया करते रहो बहुत अच्छा है, पर अपन तो वो बहुत बोलो महाराज जी आप क्या बोलते, आशीर्वाद तो दिया नहीं और अभिशाप और दे दिया। मैंने कहा दादाजी अभिशाप नहीं दे रहा हूं, तुम्हें अभिशाप लग रहा है। तो मैंने कौन सा, मैंने कि भगवान को तुम्हारी बदौलत एक लोटा नहीं मिल रहा है, थोड़ा बदल दो, भगवान की बदौलत हमें अभिषेक करने का मौका मिल रहा है। हमारी बदौलत अभिषेक हो रहा है कि भगवान की बदौलत हमें अभिषेक करने मिल रहा है। और भाग्य समझो, बस इतना सा परिवर्तन यदि सोच में आ जाए तो धर्म इतना बढ़ेगा अपना। यही तो स्थिति में सुधारना चाहता हूं। तुम लोग व्यवस्था के संबंध में करते हो तो थक जाते हो। कितनी व्यवस्थाएं करोगे, कितनी व्यवस्थाएं करोगे। कुंडलपुर का महोत्सव वो होने वाला है, तुम्हारी सब व्यवस्थाएं छोटी पड़ेंगी। कितनी करोगे, कर नहीं पाओगे। बस एक संकल्प करो, इस कुंडलपुर महोत्सव में दमोह का बच्चा बच्चा अपने जीवन को धन्य करेगा तो सारी व्यवस्थाएं अपने आप ऐसी होगी कि अपन देखते चले जाएं कैसे होगा। बस एक स्वरूप, हमें अपने जीवन को धन्य करना है। अब वो धन्य करने के तरीके, पंडाल में फर्श बिछाओ तो भी, फर्श नहीं बिछा रहे, झाड़ू लगाओ तो भी, बोलो ना क्या कर रहे हो। यदि झाड़ू लगाने का काम मिले तो, सफाई अभियान मिले तो, एक ही बात, जीवन धन्य कर रहे। कुछ भी करने को मिले, बस एक ही आवाज, एक ही मंत्र, लो मैंने दमोह के लिए इस महोत्सव का सबसे बड़ी कमाई करने वाला मंत्र दे दिया। जिसको भी जो कार्य मिले, कोई कार्य को छोटा नहीं समझना और कोई कार्य को बड़ा, बस एक ही समझ है, जो भी कर रहा हूं अपने जीवन को। महोत्सव में तुमने बड़ी व्यवस्थाएं की, ये अहंकार मत पालना। हाँ, और यदि तुम्हें व्यवस्थाओं का पुण्य चाहिए, व्यवस्थाओं का परिणाम चाहिए है, तो परिणाम तो तुम्हें मैं दे दूंगा और तुम्हें जितना पुण्य लगे वो सब मुझे दे देना। हाँ, मैं तुम्हारा आभार मनवा लूंगा, भाई इन्होंने फलानी व्यवस्था की, इनके आभारी हैं, लेकिन पुण्य नहीं लगेगा। इसलिए हर महोत्सव में, हर धार्मिक क्रिया में बस एक ही आवाज, एक ही स्वरूप, चाहे अभिषेक करो, चाहे पूजन करो, चाहे आहार दो, चाहे महोत्सव की व्यवस्थाएं करो, चाहे आचार्य से संघ की व्यवस्थाएं करो, उस समय तुम्हारे अंदर की कौन सी पर्याय बनना चाहिए आत्मा की। व्यवस्था आत्मा की पर्याय नहीं है। और जैसे ये परिणाम आया, मैं झाड़ू नहीं लगा रहा हूं, मैं अपने जीवन को, बस ये आत्मा की पर्याय बन गई। और आत्मा की जब पर्याय बन जाती है तो अक्षय भंडार पुण्य का भर जाता है। समय आपका हो गया। बहुत दमोह तो मैं बहुत बार आया हूँ, बासा में गिनती नहीं थी तो दमोह की भी नहीं है, पता नहीं कितने बार आया हूँ। फिर भी आप लोगों ने हैं, हाँ, ये आपकी आंखें में जरूर कोई नहीं, अच्छी आंखें। भगवान को जितने बार दर्शन करता है जो व्यक्ति, यदि उसको ऐसा लगे
कि मैं पहली बार दर्शन कर रहा हूँ, उसका जीवन धन्य है। गुरु को जितने बार देखे और देखने पर ऐसा लगे कि मैं पहली बार देख रहा हूँ, तो मैं वास्तविक गुरु का दर्शन हो गया। देव और गुरु कभी पुराने नहीं होते, इनको तो जितने बार देखो उतने बार। बोलो, कुंडलपुर के बड़े बाबा को कितने बार देखा? हाँ, पिछले बार मैं 2.5 महीने कुंडलपुर रहा, लेकिन एक बार पुराने कुंडलपुर के बाबा को नहीं देख पाया। ऐसी परिणति यदि तुम्हारी है कि भगवान को जब भी देखूंगा, कितनी बार देखने के लोग कहें तुम तो प्रतिदिन दर्शन करते हो, और तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि जो मुद्रा आज देख रहा हूं ये तो मैंने कभी, ऐसे ही गुरु के संबंध में कितनी बार देखो, लेकिन कभी ऐसा भाव आ जाए जो स्वरूप में आज देख रहा हूं वो तो मैंने कभी देखा ही नहीं। बहुत आपके दमों की परीक्षा हो गई। मैं कह रहा हूं कि बहुत बार आए और तुम्हारी आवाज आई कि हमें तो ऐसा लग रहा है कि पहली बार आए। इस विचारधारा और भावना के लिए आशीर्वाद सबके लिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमान विनोद कुमार जैन, श्रीमती समता जैन, श्री अरविंद जैन, श्रीमती राखी जैन, आर्यांश, अनुषा जैन, कोयला वाले, कटनी, मध्य प्रदेश। फर्म महावीर कोल लॉजिस्टिक्स।